इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनावों पर आधारित संभावित संघर्ष की गहन जानकारी। इस लेख में हम इस सवाल का जवाब देने के लिए दोनों देशों की सैन्य क्षमताओं, उनके वर्तमान भूराजनीतिक परिदृश्य, ऐतिहासिक घटनाओं और संभावित भविष्य के घटनाक्रमों का विश्लेषण करेंगे। इजरायल और ईरान के बीच दशकों से चली आ रही दुश्मनी और तनावपूर्ण संबंधों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और मध्य पूर्व क्षेत्रीय स्थिरता को लगातार प्रभावित किया है। इस संबंध में सबसे बड़ा मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम और इजरायल की सुरक्षा चिंताएं हैं। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण इतिहास और राजनीतिक दृष्टिकोण से यह सवाल हमेशा चर्चा में रहता है, क्या इजरायल ईरान पर हमला कर सकता है? वर्ष 1979 में ईरान की इस्लामी क्रांति से पहले ईरान और इजरायल के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। ईरान शहंशाह मोहम्मद रज़ा पहलवी के शासनकाल में इजरायल के साथ सहयोग कर रहा था। दोनों देश अमेरिकी समर्थक नीतियों के कारण आपस में जुड़े हुए थे और इजरायल के लिए ईरान मध्य पूर्व में एक महत्वपूर्ण साथी था। ईरान की इस्लामी क्रांति के बाद सब कुछ बदल गए। वर्ष 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति के बाद जब आयतुल्ला खोमेनी ने सत्ता संभाली, तब से दोनों देशों के बीच दुश्मनी की शुरुआत हुई। क्रांति के बाद ईरान ने इजरायल के प्रति अपनी नीतियों में बड़ा बदलाव किया और इजरायल को इस्लाम का दुश्मन घोषित कर दिया। ईरान ने इजरायल को मान्यता देने से इनकार कर दिया और फिलिस्तीनी संघर्ष के समर्थन में खड़ा हो गए। ईरान ने हमेशा फिलिस्तीनी संगठनों और लेबनान के हिजबुल्लाह जैसे समूहों को समर्थन दिया, जो इजरायल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में लगे हुए थे। इस्लामी गणराज्य के गठन के बाद से ही ईरान की विदेश नीति का एक प्रमुख हिस्सा इजरायल के खिलाफ प्रतिरोध बन गया है। यह दुश्मनी तब और अधिक गहरी हो गई जब ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम की घोषणा की और इजरायल को यह महसूस होने लगा कि ईरान का परमाणु हथियार बनाना उसके लिए खतरा हो सकता है। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत 1950 के दशक में की थी, जिसे अमेरिका के एटॉम्स फॉर पीस कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। लेकिन 2002 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पता चला कि ईरान गुप्त रूप से यूरेनियम संवर्धन कर रहा था, जिसे परमाणु हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पश्चिमी देशों और इजरायल के बीच गंभीर चिंताएं बा। इजरायल ने हमेशा यह कहा है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो इससे इजरायल की सुरक्षा पर गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा। ईरान ने कई बार सार्वजनिक रूप से इजरायल को नष्ट करने की धमकी दी है और यही कारण है कि इजरायल का मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसकी अस्तित्व के लिए खतरा है। इजरायल ने 1981 में इराक के ओसिराक परमाणु रिएक्टर पर हमला किया था, जिसे ऑपरेशन ओपेरा कहा जाता है, ताकि इराक परमाणु हथियार न बना सके। इसी तरह इजरायल ने 2007 में सीरिया के परमाणु रिएक्टर को नष्ट किया था। इसलिए यह संभव है कि इजरायल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए भी ऐसी कार्रवाई करने के बारे में सोच सकता है। इजरायल की वायुसेना दुनिया की सबसे उन्नत वायुसेनाओं में से एक है। इसके पास अत्याधुनिक लड़ाकू विमान जैसे F-35 और F-16 है, जो किसी भी लक्ष्य को दूर से नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। इजरायल की वायुसेना ने कई अभियानों में अपनी प्रभावी युद्धक क्षमता का प्रदर्शन किया है। साथ ही इजरायल के पास उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जिनमें जेरिको 3 शामिल है, जो हजारों किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्यों को नष्ट कर सकता है। इजरायल के पास एक विश्वसनीय परमाणु निवारक क्षमता भी है, जिसका उद्देश्य दुश्मन को बड़े हमलों से रोकना है। इजरायल को साइबर युद्ध और खुफिया क्षमताओं के मामले में भी विश्व स्तर पर अग्रणी माना जाता है। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद और सैन्य खुफिया विभाग ने दुनिया भर में कई महत्वपूर्ण अभियानों को अंजाम दिया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बाधित करने के लिए इजरायल ने कई बार साइबर हमले किए हैं, जैसे कि 2010 में स्टक्सनेट वायरस के जरिए ईरान के यूरेनियम संवर्धन सेंट्रीफ्यूजों को नुकसान पहुंचाना। वहीं अब हम बात करें, ईरान के पास एक मजबूत मिसाइल कार्यक्रम है, जिसमें विभिन्न प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। इनमें से कुछ मिसाइलें, जैसे कि शहाब 3 और सेज्जिल, इजरायल तक पहुंच सकती है। ईरान ने अपनी मिसाइल शक्ति को लगातार उन्नत किया है, जिससे वह मध्य पूर्व में किसी भी देश के लिए खतरा बन सकता है। ईरान की सेना और इसकी क्रांतिकारी गार्ड बहुत अच्छी तरह से संगठित और प्रशिक्षित है। IRGC विशेष रूप से ईरान की सैन्य रणनीति और रक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। IRGC के पास आधुनिक हथियार और उन्नत रक्षा प्रणालियां हैं और यह मध्य पूर्व में कई मिलिशिया समूहों का समर्थन करता है, जैसे कि हिजबुल्लाह और हौथी विद्रोही। ईरान ने अपने पारंपरिक सैन्य बलों के साथ साथ असममित युद्ध और प्रॉक्सी युद्ध की रणनीति पर भी ध्यान केंद्रित किया है। ईरान इराक, सीरिया,
लेबनान और यमन में कई शिया मिलिशिया समूहों का समर्थन करता है, जो इजरायल और उसके सहयोगियों के खिलाफ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संघर्ष में शामिल हैं।